सोचती रहती थी मैं कैसे जीऊँ, क्या करूँ आगे, कैसे अपनी लाइफ बिताऊँ। आर्मी का एग्ज़ाम दूँ, अगर मैं पास कर लेती हूँ तो मैं उस ट्रेनिंग को करूँ, मैं खुद आर्मी ऑफिसर बनूँ। दूसरा एक थॉट आया कि व्हाई नॉट। आई नेवर थॉट आई विल बिकम द विनर। मुझे लगता था कि मैं और ज़्यादा कर सकती हूँ, मैं कर नहीं पा रही हूँ। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, आई जॉइंड दैट पार्टी। मेरा नाम कैप्टन शालिनी सिंह है। मैं एक एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और लाइफ कोच हूँ। एक समाज सेविका हूँ, एक राजनीतिक दल से जुड़ी हुई हूँ। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में हुआ है। मैं एक राजपूत फैमिली को बिलोंग करती हूँ। एक बहुत कंजर्वेटिव फैमिली होती है राजपूत फैमिली, और जब आप उत्तर प्रदेश में आपका जन्म होता है तो आप एज इट इज़ बहुत कंजर्वेटिव एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। अभी वर्तमान में मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरा बेटा है जो अब 23 साल का हो रहा है, और मेरी मदर है मेरे साथ। जब मैं 19 साल की थी, कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, एक आर्मी ऑफिसर फैमिली से मेरा रिश्ते के लिए आया प्रपोज़ल। तो जो चीज़ मुझे एकदम तुरंत समझ नहीं आई, क्योंकि मुझे लगा शायद मैं अभी बहुत यंग हूँ, तब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी। बट मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगा कि अच्छा रिश्ता है, कोई ख़राबी नहीं है, अगर अच्छे घर में तुम चले जाओगे तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू कर सकते हो। तो बहुत अंदर ही एक मुझे अंदर से लग रहा था कि नहीं, मुझे अभी नहीं करनी है ये मैरिज। बट फिर भी पेरेंट्स के कहने पे मैं मिली। लाइफ में हमेशा एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा सोलमेट ढूंढते हैं, तो मुझे ऐसा लगा इट वाज, वी कैन से इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। हम दोनों को हम पसंद आए एक दूसरे को, एंड दैट इज़ हाउ एट द एज ऑफ 19 मेरा शादी हुई आर्मी ऑफिसर से। मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। बहुत सारी चीज़ें मैंने लर्न की, बहुत सारी चीज़ें अनलर्न की। जो एक परफेक्ट आर्मी वाइफ बनने के लिए जो आपको करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें मैंने बहुत खुशी खुशी की, क्योंकि एक बहुत अच्छी लाइफ मेरे हस्बैंड ने मुझे दी अपने साथ। मेरा जो एक पूरा बचपन था या शादी के बाद का जो था, वो सारा कुछ एक मैं बहुत डिपेंडेंट थी हर तरीके से, चाहे आप उसको बोले एक फिनेंशियली, इमोशनली, फिज़िकली। मैं बहुत ज़्यादा जो भी घर का मेल मेंबर है जो उस पर मैं डिपेंड होती थी। 2001 में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग कश्मीर आई। उससे पहले हम जामनगर गुजरात में इकट्ठे रह रहे थे। तो जब इनकी कश्मीर पोस्टिंग आई, जैसे हमें पता रहता है कि कश्मीर कितना डिस्टर्ब रहता है, तो मैं बहुत परेशान हुई, काफ़ी मैं रोई भी कि आपको नहीं जाना है और आप नहीं जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड का बस ये कहना था कि इसी चीज़ के लिए मैंने यूनिफॉर्म पहना है, और कभी भी अपनी ड्यूटी से कोई आर्मी ऑफिसर या आर्मी का बंदा पीछे नहीं हट सकता है, और इट इज़ कॉल ऑफ माय ड्यूटी। और तुम एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हो, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, और हर परिस्थितियों में अपने को तुमने स्ट्रॉन्ग रखना है। हफ्ते में एक बार एक आर्मी फ़ोन के थ्रू एक कॉल पैचअप होके हम बात कर पाते थे थोड़े टाइम के लिए। तो बहुत इंतज़ार रहता था उन कॉल्स का, कि एक दिन पता होता था कि आज बात किया है तो अगला कॉल इस दिन आएगा या इस डेट को आएगा। तो इसी के हिसाब से हमारी लाइफ कट रही थी। ठीक था, एक मतलब एक अपने अंदर एक फेथ रहता है कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हमारी खुशियों को नज़र भी लगी। और मैं उस समय घर पे नहीं थी, और मैं घर पे जब आई तो बहुत एक अलग तरह का घर में सन्नाटा था। एक मतलब फील कर सकती थी मैं कि कुछ सही नहीं है घर में। और जब मैंने पूछा तो मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं गया, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक क्यों डर था मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी ज़िद करने के बाद मुझे ये बोला गया कि उनको
गोली लगी और वो इंजर्ड हैं, तो और उनको डोडा कश्मीर से हम लखनऊ लेके आ रहे हैं हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए। लखनऊ जाने के लिए तैयार हुई, और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये होती है कि जब मैं लखनऊ जा रही थी, मैंने अपना बेस्ट ड्रेस पहना था उस टाइम कि शायद मेरे हस्बैंड मुझे देखेंगे तो उनको खुशी होगी कि मैं अच्छे से आई हूँ उनके पास। और तो एक कॉफ़िन के सामने खड़ा कर दिया जिसमें मेरे हस्बैंड का आईसी नंबर लिखा हुआ था, उनका नाम लिखा हुआ था। मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं, मुझे बिकॉज़ मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थी, ना मुझे किसी ने ऐसा बताया कि सबसे दुख ये है कि मतलब मैं ऐसा सोच रही थी कि वो हैं, मतलब इस चीज़ को मुझे ज़रा भी भनक नहीं थी कि एक दिन से ज़्यादा हो गया है और ये शहीद हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शायद उस समय जो मेरा बेटा है उसने मुझे बहुत हिम्मत दिलाई। बहुत छोटा सा था वो, तो उसने बस मैं उसको देखती थी तो वो हर समय, मतलब उसको नहीं पता था कि उसके फादर की डेथ हो गई है या उसकी मदर किस मानसिक स्थिति से गुजर रही है। वो अपना आराम से कहीं खेलता रहता था, कहीं खुश रहता था। तो उसने मुझे ये एक लेसन दिया कि आप ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियों में पड़े, कहीं ना कहीं आप हंस के मुस्कुरा के उस चैलेंज को फेस कर सकते हैं, और आप एक रास्ता चाहें तो आप उस रास्ते को ढूंढ सकते हैं। सोचती रहती थी मैं कैसे जीऊँ, क्या करूँ आगे, कैसे अपनी लाइफ बिताऊँ। पर कहीं ना कहीं जब भी इनके कोई आर्मी के लोग मुझे मिलने आते, वो हर कोई मुझे इस चीज़ का रास्ता दिखाता। तो मैंने सोचा कि अभी भी मैं एक डेड एंड पे बैठी हूँ जहाँ मैं अपनी लाइफ को आगे कैसे बिताना है ये नहीं समझ पा रही हूँ, आगे क्या करना है मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, आगे जीना है कि नहीं मैं इस चीज़ के लिए श्योर नहीं हूँ। तो क्यों नहीं मैं इस चीज़ को ट्राई करूँ, मैं आर्मी का एग्ज़ाम दूँ, अगर मैं पास कर लेती हूँ तो मैं उस ट्रेनिंग को करूँ, मैं खुद आर्मी ऑफिसर बनूँ। I asked her father that she is very young and OTA had just started some years back training lady officers, and I told him that it will be very prudent for her to join the Indian Army as a lady officer. मैंने एग्ज़ाम को क्लियर किया और एग्ज़ाम क्लियर करके मैं 6 मंथ्स, जो पूरा मेरे हस्बैंड की डेथ का टाइम था, 6 मंथ्स के बाद मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में ट्रेनिंग करने पहुंची। और इस ट्रेनिंग के दौरान मेरे हस्बैंड का जो बातें थी, जो उन्होंने मेरे को एक मेंटली प्रिपेयर किया था, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनका बहुत एक इनविजिबल सपोर्ट जिसको मैं कहती हूँ, शायद मैं देख नहीं सकती थी, पर एक जो आपको कुछ आगे करने के लिए कोई पुश करता है कि आप गिव अप नहीं करें, शायद उनका एक सपोर्ट था। She emerged as a young, smart lady officer. Ever since I have seen her from the year 2002 that I met her in the academy. From there onwards, of course, the challenges that she went through for those 6 months of training were tremendous, but she overcame that, and that has been the pattern. No matter what challenge that she has been hit with, at a personal level, professional level, or any competition or anything that she is facing in life, she has been dealing with it with a lot of grace, and she has this inner determination. तो ये यूनिफॉर्म को पहनना मेरे लिए लाइफ का एक दूसरा टर्निंग पॉइंट था। पहला टर्निंग पॉइंट था जब मैंने अपने हस्बैंड को लूज़ किया, और यहाँ से जहाँ से मैंने यूनिफॉर्म खुद पहन ली और मैं खुद एक आर्मी ऑफिसर बन गई, वो सबके नज़रिए में बदलाव आया। और एक खुशी थी कि मैं शायद अपने बच्चे को अपने साथ एक अच्छी अपब्रिंगिंग और एक इंडिपेंडेंट अपब्रिंगिंग दे पाऊँगी, जहाँ हम दोनों को कोई शैडो नहीं करेगा, हम दोनों को कोई रीति रिवाजों में और कई सारे उन चीज़ों में बांध के रखेगा जिसमें मुझे या मेरे बच्चे को नहीं बनना है। और इसके बाद इससे भी बड़ा मेरे लिए एक है कि ऑफिसर बनने के बाद मेरे हस्बैंड को उनके वीरता के लिए वीरता पुरस्कार मिला, कीर्ति चक्र, जो उनको मरणोपरांत अब्दुल कलाम जी ने, हमारे जो लेट प्रेसिडेंट रहे हैं श्री APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने दिया। इस अवार्ड को लेने के लिए मैं खुद गई, और ये मेरे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है डे, जो आज भी मेरी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन रहा है, और इसको मैं बोलती हूँ कि इससे बड़ा ट्रिब्यूट शायद मैं अपने हस्बैंड को नहीं पे कर सकती।
कि मैं एक यूनिफॉर्म में जाके, मैंने खुद अपनी यूनिफॉर्म में जाके इस अवार्ड को प्रेसिडेंट से लिया। After the completion of 5 years period, she decided to leave the army and go to corporate sector. But by now, she had become the face of the lady officers who were keen to join the Indian Army. Her face was on the posters for the recruitment drive of the lady officers. She was also a role model for many other widows to undertake similar journey. कहीं ना कहीं बहुत यंग एज में विडो होना, पेरेंट्स को लगता था कि री मैरिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रीसेटलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, और मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मेरे बेटे को एक फैमिली जो होनी चाहिए, जो एक फादर एंड मदर का जो एक अपब्रिंगिंग मेरे को रोल होता है वो ज़रूरी है। तो ऑन दैट थॉट आई थॉट ऑफ गेटिंग री मैरिड एंड आई गॉट री मैरिड इन 2008। 2001 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। 2008 आई गॉट री मैरिड, और मे बी डिसीजंस दे गो रॉन्ग, आई विल से। जो मैंने सोचा था शायद वैसा नहीं हुआ, और माई मैरिज फेल अपार्ट। बहुत बुरा टाइम देखा मैंने इस सेकेंड मैरिज में। आई बिकेम अ विक्टिम ऑफ बैड डोमेस्टिक वायलेंस एंड विच रियली मेड मी फील कि मतलब व्हाट एम आई वांटिंग, एंड मैं क्यों इन चीज़ों को झेल रही हूँ। बहुत फिज़िकल असॉल्ट हुआ मेरे साथ, और उसके बाद मैं आई टुक दैट स्टेप ऑफ मूविंग आउट ऑफ दैट मैरिज। और ये ज़रूर सोचा मैंने कि दुनिया क्या सोचती है, इट्स नॉट नन ऑफ माई बिजनेस। अभी मुझे क्या करना है अपनी लाइफ के साथ, और मुझे कैसे जीना है, और अपने बच्चे को कैसे अपब्रिंगिंग देनी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं डिसाइड करूँगी। अगर जिसको प्रॉब्लम है दे कैन गो अवे फ्रॉम माई लाइफ। तो मूविंग आउट ऑफ दैट मैरिज आई थिंक काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए। लेकिन इस दौरान जब मैं इस मैरिज में थी, शादी के 6 मंथ्स के बाद मेरा एक बहुत बुरा रोड एक्सीडेंट हुआ। इस रोड एक्सीडेंट ने मुझे डायरेक्टली अप्रॉक्सीमेटली 1 साल के लिए बेड रिडन कर दिया, और जिसमें मेरे 17-18 फ्रैक्चर्स हुए, विच वे कंपाउंड फ्रैक्चर्स। मेरे अभी भी मैं आई हैव डिसेबिलिटी इन माई हैंड एंड इन माई लेग। एक लाइफ में ये तो समझ में आ गया था कि नेवर गिव अप, तो मुझे मानना है कि आई विल नेवर गिव अप इन लाइफ फॉर एनीथिंग। कि इस चीज़ को बिलीव करती हूँ मैं कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। बहुत फेथ है मुझे इस फ्रेज़ में। मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि योर लाइफ इज़ सो इंस्पिरेशनल, यू आर डूइंग सो मच, इतने सेटबैक्स के बाद भी यू आर गोइंग स्ट्रॉन्ग, वाई डोंट यू पार्टिसिपेट इन मिसेस इंडिया। तो मैं बस इस थॉट पे मैं शायद बहुत हंसी थी, मुझे जो याद है, क्योंकि जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स रही हैं उसमें मुझे मतलब मिसेस इंडिया या ब्यूटी और ये सब तो कहीं पे मेरे दिमाग में भी नहीं था। तो आई जस्ट लाफ्ड एट इट कि यार ये सब मेरे बस का नहीं। दूसरा एक थॉट आया कि वाई नॉट, मतलब लेट मी एक्सपीरियंस दिस। हमारी एक ही लाइफ है, हम इसमें जितना कुछ करेंगे उतना कुछ सीखेंगे, नेक्स्ट लाइफ का कुछ पता नहीं है, तो वाई नॉट लिव दिस लाइफ। सब कुछ जो कुछ आप कर सकते हो आप उसको करो। मुझे ऐसा लगा कि तो बहुत अच्छी अच्छी गर्ल्स हैं एंड आई एम नो वेयर नियर देम, but a second thought immediately was there कि I am not comparing myself with others. I am here to enjoy and experience this entire pageant and कैसे हो रहा है ये सब, और I will just go with the flow। सब कुछ करूँगी मैं, किसी चीज़ में पीछे नहीं रहूँगी, हर चीज़ करूँगी, बट किसी से कंपटीशन नहीं करती थी मैं। शायद लाइफ के इतने चैलेंजेस देखने के बाद एक चीज़ सीख ली कि आई एम माई ओन कॉम्पिटिशन। मेरा कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता है, हर चीज़ मुझे अपनी ही सुधारनी है, चाहे मेरी कम हो या ज़्यादा हो, मुझे अपने पे ही वर्क करना है। Remember that phase when she was in Mrs. India? She had not gone with the aim that I would like to become Mrs. India. She said I would like to give my best. I remember her saying that, and she prepared well for it, and she gave her best over there, and she was given the title of Mrs. India. I never thought I will become the winner of a pageant. I will be crowned as Mrs. India.
बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। एक एक्सपीरियंस था यूनिफॉर्म पहनना, दूसरा एक्सपीरियंस था इस क्राउन को पहनना। यूनिफॉर्म गेव मी द आर्मी बेरे, आर्मी कैप। मिसेस इंडिया गेव मी ए ब्यूटी क्राउन एंड सडनली यू आर बीइंग रेफर्ड एज ब्यूटी क्वीन। बट इन्हीं सब में मैं एक मोटिवेशनल स्पीकिंग स्टार्ट किया, एक मोटिवेशनल स्पीकर बनी एंड लकली मेरे टॉक्स बहुत फेमस हुए। TEDx टॉक किए मैंने। My mom has been the torch bearer for a lot of people in every aspect of her life. She has actually brought motivation and encouragement to people who face similar circumstances as well as different circumstances, but what she's always taught them is how to get back up from those circumstances. मुझे लगता था कि मैं और ज़्यादा कर सकती हूँ, मैं कर नहीं पा रही हूँ, और मैंने फिर अपने आप को सोचा मैं पॉलिटिक्स में आती हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मेरे हर डिसीजन पे एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया जाता था, तो मेरे इस डिसीजन पे तो बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया कि अभी यू डू एवरीथिंग बट नॉट पॉलिटिक्स, वाई पॉलिटिक्स। और इन सब में मैंने फिर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, वी हैव आम आदमी पार्टी एंड आई जॉइन दैट पार्टी एंड मुझे 2 साल हो गया है, 2.5 साल हो गया है उस पार्टी में एंड आई हैव बीन एक्टिवली वर्किंग। और मैं बहुत आई कैन से कि शायद बहुत अच्छा डिसीजन रहा है मेरा। इट इज़ नॉट एन ईजी लाइफ, इट इज़ नॉट ईजी वर्क, इट इज़ वेरी डिमांडिंग। आप कुछ भी करो, पीपल हैव एक्सपेक्टेशंस और इट इज़ गुड दैट पीपल हैव एक्सपेक्टेशंस, तभी हम वो चेंज ला पाएंगे। और आज मैं कई प्रोफाइल हैंडल कर रही हूँ पार्टी का, और आई एम थैंकफुल टू द लीडरशिप कि उन्होंने मुझे इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं जिनको मैं कर पा रही हूँ। और मैं बिलीव करती हूँ, मेरा ये टैटू है, इसको मैं इस पे लिखा हुआ है स्टिल आई राइज। ये जब मैंने लिखाया था तो बहुत फर्स्ट टैटू था ये, क्या मतलब ऐसे में क्या सिंबलाइज करूँ। तो इतने सेटबैक्स के बाद भी अगर आई हैव बीन राइजिंग, गिरी खड़ी हुई, तो स्टिल आई राइज सबके लिए है ये कि वॉट एवर सेटबैक्स यू फेस यू कैन राइज अगैन। अगर हम ये सोचते हैं कि कोई आके हमारी ज़िंदगी का उद्धार करेगा, तो आपकी ज़िंदगी का उद्धार सिर्फ और सिर्फ आप ही करोगे और कोई नहीं कर सकता।